Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. नमस्कार, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नमूनागर जंक्शन में खड़ा हूं और यहाँ के एक रिटेलर, एक शॉपकीपर ने हमें संपर्क किया और संपर्क करके यह समस्या बताई है कि जो BSNL सिम है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो BSNL सिम है, इस सिम के नेटवर्क के चलते जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो यहाँ के सभी आम कस्टमर्स, जितने भी आम वासी है, सब उपभोक्ता है, जो फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ में रिटेलर्स जो है, इन्हें बेचने में जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, बेचने से लेकर के जो जितने भी समस्या कस्टमर्स को आती है, ये लेकर के इन रिटेलर्स के पास पहुंचते हैं और ये रिटेलर्स उन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये अपना जो भी सवाल है, जो भी इनका खुद का समस्या है, जो रिटेलर्स फेस करते हैं, चाहे वो एक्टिवेशन हो, सिम के रिचार्ज हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर केयर के लिए भी जो कॉल किया जाता है, वो सभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता है, ना सिर्फ नमूनागर यानी कि अंडमान क्षेत्र में सभी जगह। तो ऐसे ही हम एक दुकानदार से मिलेंगे, बात करेंगे इस समस्या को लेकर के, जानेंगे उनसे कि क्या कहना है उन्हें इस विषय में। जय हिंद, आपका नाम जान सकते हैं? हाँ, नमस्कार भाई, राजा भाई मेरा नाम, नमनगर में रहता भाई। यहाँ में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है कि BSNL का टावर का मेन प्रॉब्लम है। करंट जैसे चले जाएगा, बिजली जैसे चले जाएगा, करंट का बहुत हालत खराब है। ये कंप्लेंट कल भी हम दिया था, हम लोग BSNL ग्रुप में भी डाला था। रात तक ठीक नहीं हुआ था, फिर दूसरा दिन का सुबह हम देखा था, वो टाइम में टावर ठीक हो गया। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, बिजली की प्रॉब्लम है। बिजली नहीं है तो यहाँ में करंट नहीं रहता, प्लस बैटरी बैकअप यहाँ में बिल्कुल आई नहीं। कस्टमर जो भी है, कस्टमर मेरे से रिचार्ज करता है, कस्टमर जो भी मेरे को पूछेगा कि नहीं, BSNL वालों को जाके उधर जाके पूछेंगे, ये एक प्रॉब्लम हो गया। और एक प्रॉब्लम है, कस्टमर को क्या टावर चले जाता है, हम लोग बस आते हैं, वो अभी जस्ट करा होगा कि 10 दिन भी नहीं हुआ, रिचार्ज किया होगा। रिचार्ज किया तो कस्टमर आके बोलते दोबारा मेरे को 199 रिचार्ज करो। हम तो बोला आप तो अभी तो रिचार्ज करा। हाँ भैया, रिचार्ज करा था, मेरा इसमें ठीक से काम नहीं करता, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं करता। हम बोला उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, अभी रिचार्ज मत करो। नहीं ना, रिचार्ज करो ना, काम करे भैया, टावर ही नहीं है तो कहाँ से हम रिचार्ज करेगा? रिचार्ज तो हम कर देगा दूसरा सर्विस से, मेरे पास तो इंटरनेट सर्विस है, ये नहीं तो दूसरा नेटवर्क हम रिचार्ज कर लेगा। फिर आप लोगों को तो रिचार्ज करके भी फायदा क्या होता है? रिचार्ज करने से भी आपको काम तो नहीं बनेगा, कॉलिंग तो नहीं होएगा, कॉलिंग ड्रॉप एक होता है, एक अलग बात है, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। प्लस नेटवर्क का इतना इशू है, बैटरी बैकअप एक अलग है, वो भी बिल्कुल बैटरी बैकअप यहाँ में नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये करंट का क्या ऐसा बैटरी बैकअप आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? बैटरी बैकअप बोलने से ना, अभी करंट चले गया, बैटरी बैकअप रहने से तो नेटवर्क काम करेगा। अच्छा, यहाँ में करंट जैसे ही जाएगा तो आप लोग नेटवर्क के बीच उड़ जाता है, यानी करंट जाने के बाद और नेटवर्क ही चला जाता है। जरूर। ये सिर्फ इंटरनेट की बात है या फिर फोन कॉल की? ऑल टोटल। हाँ, पूरा टावर ही चला जाता है। टोटल टावर ही चल जाता है, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसको बहुत जल्दी ठीक करने से और अच्छा रहेगा थोड़ा। मेन तो नेटवर्क ठीक होने से तो और कस्टमर ये होएगा, इसके वजह से बहुत कस्टमर BSNL से जियो में चले जाता, और कोई कस्टमर एयरटेल में चले जाता, और BSNL का बहुत सारा कस्टमर मैनेज में अभी FTTH का, ब्रॉडबैंड लाइन का, वो भी सेम है। प्रॉब्लम क्या है बोलने से, एक 10 दिन चलेगा, एक 15-20 दिन नहीं चलता बिल्कुल। इंटरनेट उस लोग महीना में एक 1200 रुपये 1500 रुपये जो भी है बिल बांधते हैं, फिर भी उस लोग का सर्विस उस लोग बढ़िया मिलता है नहीं मालूम है। कस्टमर आके वो भी मेरे को ही बोलता ऐसा प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा देख सकता है भाई, बता सकता है भाई, नहीं तो कुछ कस्टमर सर्विस है, नहीं तो ऐसा कुछ नंबर होएगा तो दे दो। अगर ऐसा कुछ नंबर हम लोग रिटेलर को ही नहीं है तो हम लोग कैसा कस्टमर को देगा? मार्केटिंग सर्विस बोलने से हम लोग का हेल्पलाइन सर्विस है। कितना रिटेलर का कंप्लेन है, रिचार्ज भी तो बहुत जल्दी तो मिलता नहीं है हमें, कोई तो आता नहीं है एरिया में,
रिचार्ज वगैरह देने के लिए हम लोग तो जाके उधर जाके लेना पड़ता है। नहीं तो एक्टिवेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम एक्टिवेशन का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसा है, हम लोग बायोमेट्रिक में करते हैं, किसी का कस्टमर का अंगूठा मार के बायोमेट्रिक करने से भी एक्टिवेशन बहुत लेट से होता है। कितना समय लग जाता है एक्टिवेट सिम एक्टिवेट होने के लिए? बायोमेट्रिकली कभी कभी आपको लगता है कि 2-3 घंटा में हो जाता है, कभी कभी लगता है कि 1 दिन भी लगता है, कभी कभी 2 दिन भी लगता है सिर्फ सिम एक्टिवेट होने के लिए। उसको पूछने के लिए, जवाब देने के लिए भी तो कोई वहाँ में ऑप्शन में ऑफिस में कोई नहीं है। इस तरह कंप्लेंट पूरा हुआ है, बीएसएनएल ग्रुप में हुआ था। सारा रिटेलर मेरे को ही डायरेक्ट कॉल किया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, सपोर्ट करेगा करके बोल के। उसका बाद में हमको जो सकता था, हम लोग करारीन तहसील में जो दुकान है हम जाके डायरेक्ट मुलाकात करा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बहुत है, इसलिए एक दुकानदार का प्रॉब्लम नहीं है। करारीन तहसील में इतना प्रॉब्लम रहेगा तो पोर्ट ब्लेयर में कितना प्रॉब्लम रहेगा, नॉर्थ में कितना प्रॉब्लम रहेगा, सारा जगह ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करने से और बढ़िया रहेगा हम लोग के लिए। चलिए, मेरे साथ में कितना रिटेलर मेरे को सपोर्ट करता है, उस लोग के साथ में हम भी थोड़ा बात करा देंगे, जो भी ये समस्या को लेकर, जो भी समस्या के बारे में बताएंगे। तो अभी हम चलेंगे राजा जी के साथ, बाकी सभी रिटेलर से, दुकानदारों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या समस्या है इन सभी को लेकर के। तो अभी साथ ही में हमारे बीच मौजूद है यहाँ यहीं के रहने वाले निवासी और जो कि कस्टमर हैं, तो इनसे भी बात कर रहे, जानते हैं इन्हें कैसा समस्या का सामना करना पड़ता है। जय हिंद सर। नमस्कार, मेरा नाम मुत्तू है। न्यूज़ 24 साउंड को नमस्कार। ये बीएसएनएल क्या बोलते हैं, ऑल ओवर हम लोग का इंडिया में एक पहला नेटवर्क है। अब उसके बाद में अभी एयरटेल आया, फिर जियो आया, ऐसा बहुत सारा नेटवर्क था, वो आया, अभी चलता है। लेकिन क्या बोलने से हमारा बीएसएनएल का समस्या यही है, नेटवर्क बहुत कमज़ोर है। मतलब क्या, एक सिम लेने से उसको एक्टिवेशन करने के लिए 3 दिन 4 दिन घूमना पड़ता है। अभी हाल ही में मेरा एक अपना खास आदमी है, उनका सिम जो है मेलन का एयरटेल सिम था, तो उसको बीएसएनएल में पोर्ट करना था। तो यहाँ से आके 1 हफ्ता से मेरा से बोलता, हम इनके पास आता, भाई के पास, भाई तो करा दो। ये डीजीएम, हाँ, वो बाहर का तमिलनाडु का आदमी था, वो आके मेरा से बोला थोड़ा करवा के दे देने से अच्छा, हम भाई के पास लेके आया। तो एयरटेल का सिम है, उसको बीएसएनएल में पोर्ट करना। पिछला 1 हफ्ता से घूमता उसे काम नहीं होता। और वो आने से यहाँ से जो भी नेटवर्क है व्हाट्सअप में, यहाँ से अजमेर से यहाँ से व्हाट्सअप में करता, वहाँ से रिप्लाई आता, आउट स्टेशन का आदमी है, ये नहीं होएगा। तो उसका बाद में यहाँ से जेटीओ, नीचे डीजीएम, सीजीएम जो भी है, उनको मेरा मोबाइल से भी हम खुद फोन किया हुआ है। फोन करने के बाद में वहाँ से रिप्लाई कोई रिस्पॉन्स हो जाएगा, देख लेता क्या प्रॉब्लम है आप बता दो, यही बोलता बीएसएनएल का यही प्रॉब्लम हमेशा होता। और यहाँ में जो करंट जाने के बाद में कभी भी देखने से बीएसएनएल का नेटवर्क काम नहीं करता, यहाँ में मोबाइल टावर भी काम नहीं करता और चल कर ही नहीं सकता। ये तो नेटवर्क तो इंटरनेट तो छोड़ दो, फोन का हेलो बोलने से वहाँ सुनने के लिए भी नेटवर्क नहीं रहता, ऐसा प्रॉब्लम रहता। आज ऐसा हो गया, बीएसएनएल है कि नहीं अंडमान में पता नहीं होता आदमी को। और थोड़ा मोड़ा जो हमला अंडमान में हमको लगता है कि हम लोग का जो फोन है थोड़ा मोड़ा बात करने का चलता है कोई जगह में, वो भी शायद खत्म हो जाएगा। ऐसा जो अभी बैठा है ऑफिसर लोग भी बिल्कुल काम करने नहीं बनता। नीचे ग्राउंड लेवल में जो आदमी आता है हम लोग बोलता है भैया ये प्रॉब्लम है, इसको तो ठीक कर दो, लेकिन वो भी करेगा क्या, जाके बताएगा, बताने ऊपर वाला ऑफिसर लोग जब तक स्टेप नहीं लेगा तब तक काम सोल्यूशन तो पूरा नहीं होगा। ये चीज होता है कि जो आप मित्र के बारे में बता रहे थे, तो उनका पोर्ट जो सिम था चेन्नई का, वो यहाँ पे करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपना नया सिम के लिए कोशिश नहीं की। नया सिम के लिए भी बात किया हुआ था उनका, बीएसएनएल में ही पहले, बीएसएनएल में ही वो मेरा पोर्ट करने पर नहीं हुआ। उसके बाद बोले काम करो, मेरा वो नया वाला बीएसएनएल सिम दे दो यहाँ का। तो उसका मेलन का आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड से यहाँ लेने के लिए बहुत कोशिश करा, वो भी ट्राई करा, सारा जितना भी है करके देखा, उसमें भी नहीं हुआ। उसमें क्या बता रहे हैं? उसमें भी वही मतलब आउट स्टेशन कस्टमर है, नॉट अलाउड, वही दिखा रहा है, नॉट अलाउड, आउट स्टेशन कस्टमर नॉट अलाउड दिखाता है। तो उसके बाद में वो जो दिखाता है स्क्रीन में, उसको स्क्रीनशॉट करके यहाँ से बीएसएनएल का जो जेटीओ जो भी है उन लोगों को भेजा भी है, भेज के 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई रिप्लाई नहीं, उसका मतलब कोई जवाब नहीं है। तो वो जो व्यक्ति था जो सिम लेने के लिए आया, वो बोलता है छोड़ो हमको सिम नहीं चाहिए। तो ऐसा में तो एयरटेल बोलने से तुरंत अभी जो भी हम लोग लेके जाता, किसी का दूसरा आधार कार्ड तुरंत भी आदमी आजकल लेके देता, लेकिन ये बीएसएनएल में ऐसा हो गया खुद का अपना डॉक्यूमेंट रखे एक सिम लेना बोले से लेने नहीं पाता। तो अभी इस वक्त हम वहाँ पहुंचे हैं बम्बू फ्लैट क्षेत्र में जितने भी रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स, इन सभी से हम बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या समस्या है बीएसएनएल सिम को लेकर के। जय हिंद सर, आपका नाम जान सकते हैं? आई एम मोहम्मद इस्माइल। आप बीएसएनएल सिम को लेकर के, जो ये नेटवर्क है इसको लेकर के कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एरिया का बीएसएनएल का रिटेलर है। बीएसएनएल को बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ में पावर कट हो जाएगा
तो वो टाइम BSNL का नेटवर्क एस्केप हो जाता है और वहाँ जब फ़ोन करके पता करने से बोलता है कि वो जनरेटर बंद हो गया या पावर बैकअप नहीं है। सेकेंड चीज़, हमारा पास बहुत से कस्टमर आता है, उसको मैसेज आया बोलता है कि वो BSNL का सिम को 5G में कन्वर्ट करो कर, जबकि सबको पता है कि BSNL का 5G अंडमान में नहीं है, 4G ठीक से नहीं चल रहा है। कस्टमर को जो मिसगाइड कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। BSNL की तरफ से ही आ रहा है। हाँ, उनको सबको मैसेज गया, कस्टमर मेरे पास आया कि हमको मेरा सिम को 5G कर दो, हमको मैसेज आया है इसको 5G कराना है। तो इसमें जो ये मैसेज है 5G आप अपग्रेड करा दीजिए, तो इसमें ये कहता है कि आप 5G कराओगे तो ही चलेगा, अदरवाइज नेटवर्क नहीं मिलेगा 5G। वो नहीं, वो तो मैसेज किया कि उनको मैसेज भी दिखाया हमको कि उनको 5G कराना है, सिम को 5G कराना है, क्योंकि ऑलरेडी एयरटेल और जियो का 5G हो गया, तो कस्टमर ये समझता है कि BSNL भी 5G कर दिया अंडमान में, जबकि रियलिटी ये है कि BSNL का 5G नहीं है, अभी 4G ठीक से नहीं चल रहा है। जो भी हम लोग तो फ्रंट लाइन आर्मी है BSNL का, तो हमारे पास ही फर्स्ट कस्टमर आता है कि ये कर दो, या तो मेरा सिम बंद हो गया, या जो भी प्रॉब्लम है लेके हम आता है, हमारा पास आता है, तो हमको क्या करना है, BSNL को हम अप्रोच करता है कि ये कर, तो वहाँ में जो सॉल्व करने के लिए बैठा है, जो हमारा पीछे बैकएंड जो सपोर्ट है, उसमें बहुत ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कलकत्ता में पूछ के बताएगा, हम मेल भेजा है, ये तरह का एक्सक्यूज हम कस्टमर को नहीं बोल सकते। मतलब आप पूछते हैं BSNL के स्टाफ से तो उनका ये रेस्पॉन्स हाँ, ये रिस्पॉन्स रहता है, एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि आज तो है कंपटीशन मार्केट है। आज ग्राउंड में आपका जियो आ गया है, एयरटेल है, सर्विस बहुत आगे निकल गया। पहले ऐसा नहीं था कि पहले सिर्फ अंडमान में BSNL ही था, तो वो टाइम नहीं है, आज कंपटीशन मार्केट है, तो BSNL को अपना सर्विस बहुत आगे लेके, ये नहीं है कि मेरा सिम बिक्री होएगा ऐसा करके बैठने का, वो टाइम खत्म हो गया। अभी BSNL को अपना सर्विस बहुत इम्प्रूव करना है, जो ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। प्राइवेट ऑपरेटर को देखेगा, उनका स्टाफ बहुत कम है, उनका जो स्टाफ है, जो ग्राउंड में जो स्टाफ है वो बहुत कम है वहाँ में। प्राइवेट ऑपरेटर जैसे एयरटेल हो गया, आपका जियो हो गया, लेकिन अगर आप BSNL का मैन पावर कंपेयर करेगा, इसका 100 टाइम्स ज्यादा मैन पावर रखा है, लेकिन इनका आउटपुट नीला दिखा रहा है। तो उसको अपना सर्विस जो पैसा वो कस्टमर से ले रहा है, उसका सर्विस देना चाहिए। जैसा अभी एक 199 का रिचार्ज है, तो उसमें कस्टमर को क्या मिलेगा कि डेली 2 GB डेटा मिल रहा है, ठीक है, 2 GB वो यूज कर सकता है। 199 में 2 GB पर डे है, पर डे डेटा मिलेगा एज पर BSNL कैसे। लेकिन क्या है, वो कस्टमर 1 GB भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये नेटवर्क का इशू के पीछे, स्पीड का इशू है, नेटवर्क का इशू के पीछे वो 1 GB भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहा। यहाँ में FTTH BSNL का एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, बहुत पॉम्फ्रेट में मैक्सिमम आदमी वही यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें ये जो है टोटल 45 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर से कनेक्टेड है थ्रू केबल के थ्रू, ये कहीं ना कहीं कट जाएगा। जैसा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन है, कलवर्ट है, कुछ तो डेली तो कुछ काम चलते रहता, उसमें ये कट जाएगा, तो फिर वो बनाने के लिए एटलीस्ट 1 दिन लगेगा। अच्छा, पूरा 1 दिन चला जाता है? पूरा 1 दिन, कभी 2 दिन भी लगेगा। तो ये जरा हम लोग का जो है कनेक्टिविटी चले जाता है। इसको दूसरा कोई तरीका से, वायरलेस तरीका, माइक्रोवेव जो भी है वो तरीका से अगर इसको कनेक्ट करके एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए, तो केबल जब कट जाएगा तो वो ऑन कर सकते। वो भी अभी पेंडिंग है, अभी तक उसको कुछ भी नहीं किया है। और जो एक्टिवेशन, जैसा अभी सिम सेल करना है, पहले क्या होता था कि कस्टमर एक फोटो ला दिया, आधार कार्ड ला के सिम ले लेता, आज वो नहीं है। आज फुल्ली आपका ऐप्स थ्रू हो गया है, ऐप से एक्टिवेशन करना पड़ता है, ठीक है। वो उसमें क्या करा, ये सारा कंपनी अपना अपना ऐप्स दे दिया है। तो एयरटेल अपना ऐप्स दिया है, मित्रा नाम का कुछ ऐप्स है, और ये जियो प्लस इनका ऐप्स दिया है, जियो वाला का। तो ये सारा ऐप्स बहुत स्मूथ काम कर रहा है, लेकिन इनका जो ऐप्स दिया है, संचार आधार ऐप्स इसका नाम है, संचार आधार। BSNL का भी दिया है, BSNL का भी सेम प्रोवाइड किया, संचार आधार। ये इतना आउटडेटेड ऐप्स है। ये क्या इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या क्या है कि इसमें सारा काम मैनुअली करना पड़ता है, कुछ ऑटो नहीं है। अच्छा। जैसा इनका एयरटेल में, अगर हम लोग एयरटेल कोई कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर अगर टाइप कर देगा, पूरा बायोडेटा उसका आ जाएगा, अपना फील हो जाएगा। इनका ऐसा नहीं है, इनका आधार कार्ड टाइप करो, फिर उसका बाद पूरा कहानी लिखो, कस्टमर का नेम, फादर नेम, वो पहले कहाँ रहता था, अभी कहाँ रहा है, ठीक है, उनका फुल एड्रेस, ये जरूरत नहीं है।
उनका जो ऐप्स है, प्राइवेट कंपनी का जो ऐप्स है, ये आउटडेटेड ऐप्स है। शॉर्टली बताइए, आउटडेटेड ऐप्स है। ये ऐप्स को कोई लेटेस्ट ऐप्स लाना चाहिए मार्केट में। और जो एक्टिवेशन का डिले है, जो एक आदमी सिम खरीद लेता तो उसमें बाकी ऑपरेटर एयरटेल और जियो का, वो कस्टमर दुकान से जाने का पहले उसको नेटवर्क आ जाता, ठीक है, वो यूज कर यहीं से वो कॉल करके जाता है बाहर। जबकि बीएसएनएल का हम लोग को टाइमिंग देना पड़ता, 3 घंटा 4 घंटा, कभी कभी बार बार वहाँ कॉल करके उन लोगों को पूछना पड़ता, सर तो आज यहाँ हुआ, कलकत्ता में पूजा चल रहा है, ठीक है, ऐसा एक एक एक्सक्यूज वहाँ से आता है। पहला बात क्या है, इन लोग कभी मार्केट की तरफ कोई भी ऑफिसर हो, डीजीएम है, जेटीओ है, एसडीओ है, इनको मार्केट में आना चाहिए पहले। जैसा इनका प्राइवेट का जो जेडबीएम तक मार्केट में घूम रहा है, हर रिटेलर से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको, आज ये महीना कितना सेल देगा, ठीक है, आप और क्या सेल ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करना है आपके लिए, ये चीज बीएसएनएल में नहीं है, ठीक है। बीएसएनएल का कोई भी ऑफिसर, वो जेटीओ से लेके आप मार्केटिंग, एसडीओ, डीजीएम हो, कभी मार्केट में नहीं आया। क्यों वो मार्केट में नहीं आ रहा है? उसको तो मार्केट में आना है, रिटेलर से बात करना है, क्या प्रॉब्लम है, बीएसएनएल को कैसा हम लोग बढ़ा सकेगा, ये चीज उनका में नहीं। तो ये प्राइवेट के ऑपरेटर्स जो है बराबर मॉनिटर कर रहा है, अपना रिटेलर को मॉनिटर कर रहा है, और उसका संग टच में रहता है, वो मार्केट में घूम रहा है, वो आके पता कर रहा है कि क्या क्या कर सकता है, ये मैंने और सिम सेल्स करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम क्या करना है, आपको क्या हेल्प चाहिए, ठीक है, ये हो गया, बस यही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और एक कस्टमर मौजूद है, इसी दुकान पर आए हैं, तो वो देख रहे हैं कि एयरटेल का सिम जो है ये परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप ये एयरटेल के सिम क्यों ले रहे हैं। एयरटेल में क्या है, हर जगह में टावर मिलते हैं, और बीएसएनएल क्या है, टावर मिलता टावर कटता है, यही है। आप रहते कहाँ पर है? हम लोग लंबा पहाड़ है, बिम्बरलीगंज लंबा पहाड़ है। बिम्बरलीगंज लंबा पहाड़, तो उस जगह पे सबसे अच्छा टावर किसका है? एयरटेल तो क्या यूज करते हम लोग को, एयरटेल का पूरा अच्छा मिलता है, बात करने के लिए रहे। हाँ वो भी है, जियो भी चलता है, जियो भी चलता है, हाँ, और बीएसएनएल वहाँ पर है पूरा है, बीएसएनएल है, चलते वो ज्यादा यूज नहीं करता। क्या है, मतलब कॉल लगेगा नहीं, हाँ अभी बात करते टावर कट होता है, कट हो जाता है, बात करते करते में कट हो जाता है, कट होता है, और ऊपर से क्या ईजी भी कमती है। एयरटेल का 290 रुपए, 350 रुपए डालते हैं, और इसका के 100 रुपए में खत्म हो जाता है, जी। ओके ऐसे कमती है, बोल के थोड़ा कम, सर्विस ठीक नहीं है, ऐसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जियो पे एयरटेल अच्छी कंपनी है, मार्केट है, अच्छा काम कर रहा है, हाँ मार्केट है। तो जैसे कि आपने देखा कि कस्टमर का भी यहाँ पे कंप्लेंट रहा है कि बीएसएनएल का नेटवर्क सही से नहीं चलने के कारण वो जियो और एयरटेल जैसे सिम जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है उनकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी हम लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे बीएसएनएल के बारे में सभी रिटेलर्स और कस्टमर्स को क्या कहना है। मैं पहले बीएसएनएल यूज़ कर रहा था, लेकिन बीएसएनएल जो है ना, आपका बीएसएनएल का नेटवर्क का बहुत इशू है अंडमान में। जैसा कि जब भी करंट चला जाता है हमारे एरिया में, ओगरा बेल्ट में, तो बीएसएनएल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता है। अच्छा, और करंट जाने से उसका जो टावर है वो भी चला जाता है। और इंटरनेट की बात करें तो बिल्कुल इंटरनेट सुविधा है ही नहीं बीएसएनएल की, इसीलिए हम बीएसएनएल को हटा के अभी जियो और एयरटेल यूज़ करते हैं। आप रहते कहाँ पर हैं? हम ओगरा बेल्ट में रहते हैं। तो वहाँ पर नेटवर्क का क्या हालत है? वहाँ में अभी हम बताए ना आपको, जब सप्लाई रहता है ना, अभी अंडमान में सप्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम के हिसाब से अभी जब भी सप्लाई जाता है तो बीएसएनएल का टावर जो है ना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, उसका कोई बैकअप नहीं है। यानी इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट की बात कर रहे हो या फिर आप मोबाइल? इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ आपको मोबाइल के जो है ना बात करने का सुविधा भी नहीं है। जय हिंद सर, आपका नाम जान सकते हैं? इनके सहदेवन के मेन नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, यहाँ का सर्विसमैन सही बराबर नहीं बेचता है, सर्विसमैन नहीं बेचता, सर्विसमैन नहीं आ रहा है। अच्छा, आने से भी इसके नेटवर्क मतलब जो हम लोग जरूरत है वो लेके नहीं पहुंचाता है। सर्विसमैन आप क्या आवश्यकता पड़ती है जो आप सर्विसमैन को बुलाते हैं? वो रिचार्ज सिम लेके आना, नेक्स्ट वो रिचार्ज के लिए हम लोग पैसा भेजना, ये सब क्लियर नहीं पहुंचता है। इसका नेटवर्क पर हम ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी ऐसे रिपोर्ट लेके आता है, पब्लिक रिपोर्ट लेके आता है, यहाँ में हमको टावर नहीं मिलता, उधर टावर नहीं मिलता, इसलिए हम वो छोड़ कर दूसरा नेटवर्क में जाना मांगता था। तो बीएसएनएल का रिटेलिंग कर रहा है, आप कब से कर रहे थे? मैं 15 साल से करता है। इन 15 सालों में आपने क्या बदलाव देखा है सर? अगर आगे आते हैं तो कमजोर होता जाता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो जियो और एयरटेल में आपको वैसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने मिल रहा है? नहीं, वो सब ठीक है, सर्विस अच्छा रहता है, खाली बीएसएनएल सर्विस ठीक नहीं। जय हिंद सर, आपका नाम जान सकते हैं? सरवनर। बीएसएनएल से फर्स्ट तो कनेक्टिविटी इश्यूज है यहाँ पर, तो अपार्ट फ्रॉम मेन प्लेसेस अंदर जाते जाते
नेटवर्क का बाज बहुत ही कम हो जाता है और वो एक कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंट है फिर सारा जगह वही BSNL नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। शोलबे ले लीजिए, चिरकटान ले लीजिए, फार एंड और छोटे छोटे आइलैंड्स में भी BSNL के ही एक डिपेंडेंट है वो लोग सब, लेकिन उसका जो कनेक्टिविटी है बहुत ही वीक है और रिचार्ज करने का फैसिलिटी भी बहुत जगह पे नहीं है। अभी हम लोग ही दुकान चला रहे हैं, हम लोग उधर भी रिचार्ज के लिए कोई कंटिन्यूटी, कोई स्टाफ आके एवरी 2 days once जैसे एयरटेल्स और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव वाले लोग कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। तो इसका वजह से क्या है, कोई वो लेना नहीं चाहते, वो सब प्रोविजन देंगे, एक बोर्ड तक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है रिचार्ज हो रहा है, कोई जल्दी में रहते हैं वहाँ का हम बोर्ड देख लेंगे, वो लोग आके कर लेंगे, रिचार्ज कर लेंगे। फैसिलिटी देने के लिए कोई सब एजेंसी यहाँ पर नहीं रहते कि आगे ले जाए उसको। ऑफिस से पोर्ट ब्लेयर से आगे आगे छोटे छोटे जगह पे ले जाने के लिए वो किसी को लोग नियुक्त करना चाहिए कि ताकि वो लोग जाके करे। तो हर टाइम तो या मीडिया के थ्रू या और किसी के थ्रू रेज नहीं कर सकते है ना। कोई आएंगे वो लोग 2 या 3 times a week आएंगे, हम लोग उनको बता सकते हैं ये प्रॉब्लम है तो वो लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए या एक नया सिम लेने के लिए वो लोग BSNL ऑफिस ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। वो लोग बोले थे BSNL के लिए वो फिंगरप्रिंट का मशीन देंगे करके लेके गए, अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब ये सब कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, प्रोवाइड नहीं किए हुए, वो लेके जाते हैं डिटेल्स, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सिम आप बेच सकते हैं, बायोमेट्रिक का मशीन देंगे करेंगे, बस वंस इन अ वाइल ऑफिस से आते हैं, पूछ के लेके जाते हैं, बट कुछ प्रोवाइड नहीं करते। एयरटेल का ना फ्रीक्वेंटली उनका रिप्रेजेंटेटिव एक दिन 2 से 3 दिन आते हैं। अच्छा, तो हम लोगों को क्या वो इजी हो जाता है, एनीथिंग मे बी मेरा इधर प्रॉब्लम ना हो, इंटीरियर में प्रॉब्लम हो, वो लोग बता देंगे, तो वो लोग तुरंत जाके ऑफिस में इंटीमेट कर देंगे। उस तरह कोई एक जन ऑन द रोल नीचे तक जाना चाहिए कि क्या होता है देखने के। BSNL से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा करके दोनों सिम, अगर इसको फुल सपोर्ट मिलता तो वो कंप्लीटली BSNL पे शिफ्ट हो जाता था, क्योंकि BSNL का नेटवर्क भी ज्यादा है। ओके। लेकिन क्यों ये लोग एयरटेल शिफ्ट हो रहे, क्योंकि उसका फैसिलिटीज उतना दे नहीं पा रहे, रिचार्ज टेम्पली कर नहीं पा रहे, कोई दुकान पे प्रोविजंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव 2 वीक पे आएगा तो मेरे पास रिचार्ज रहेगा, अभी आके पूछते मेरे पास रिचार्ज नहीं रहते, कोई सब एजेंट्स नहीं रहते इस तरफ में, तो क्या हो जाता है मैं रिचार्ज नहीं कर पाता। तो बम्बू फ्लैट के ही हम एक दुकान पे आ पहुंचे और यहाँ पे हमें पूछने पे पता चला कि इस दुकान पे जो वैसे तो सिम बेचते हैं ये दुकानदार भी, लेकिन ये दुकानदार जो है BSNL का सिम नहीं बेचते हैं। तो हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे BSNL का सिम क्यों नहीं बेचते हैं और कौन कौन सा सिम बेचते हैं। जय हिंद सर, आपका नाम जान सकता हूँ? सुरेश कुमार। रीजन है कि हमारा दुकान पे BSNL का टावर आता ही नहीं, दुकान से बाहर जाएगा तो टावर कैच करता है, दुकान के अंदर आएगा तो टावर कैच ही नहीं करता। मेरा नाम सादिक है। BSNL तो हम लोग पहले बहुत साल से BSNL सिम यूज करते थे, लेकिन क्या है उनमें नेटवर्क बहुत इश्यू रहता था। फिर हम लोग उसके बाद जो है एयरटेल जो कनेक्शन लिया, उसके बाद हम लोग काफी उसमें सर्विस अच्छा लगा। सर्विस अच्छे से देंगे तो हम लोग BSNL मम्मी से रहेंगे। हम लोग बहुत सारा ऑनलाइन में ट्रांसफर करना पड़ता है, जीपे वगैरह करना पड़ता है, उसमें हम लोग को क्या बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी SMS नहीं आता तो कभी भी OTP नहीं आता, वो सब प्रॉब्लम रहता है, यानी ट्रांजैक्शन के दौरान ही फंस जाता है। फंस जाता है, पोफट में ही रहता है। तो यहाँ पे BSNL का सिम का आपको पूरा प्रॉब्लम है? हाँ जी, यहाँ में बहुत नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम रहता है। फिलहाल अभी आप कौन सा ऑपरेटर का सिम यूज कर रहे हैं? हम लोग एयरटेल का भी और जियो का भी रखे हैं हम लोग। इसका सुविधाएं कैसी है? इनका सर्विस दोनों ठीक है। अभी RM सुंदरम पालन स्टोर पंबलाट। हम लोग ये ना करंट चले गया टावर चला जाता है, एक पॉइंट है। और इधर का हम लोग को रिचार्ज करने का किसके पास जाके बोलने का मुश्किल हो गया, फिर कुछ गलती हो गया उनसे, इसको पैसा मिलने का तरह कुछ नहीं है, एक्टिव करने का कुछ कोई सिम एक्टिव करने का कुछ चांस नहीं है, कुछ नहीं है। सिम एक्टिव का एक्टिव करने का कुछ चांस नहीं है। हम लोग कुछ एक्टिव अभी तक नहीं करता। पहले का एडवांस से पैसा बांधता था, बेचता था, अभी नहीं बेचता नहीं। ये सब तरह प्रॉब्लम है। हेल्पलाइन किसका हेल्प लाइन में नहीं रहता, अभी किसका पूछ के इसको लापता होता है, अब्बा अम्मा नहीं है, इसको हेल्पलाइन के लिए फोन करते, कस्टमर केयर में फोन करते, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं देता, क्लियर जवाब नहीं बताता। तो अभी इस वक्त हम आ पहुंचे हैं विम्बरलीगंज क्षेत्र में। मोहम्मद शफीक। BSNL में पहला बात तो स्टॉक तो मिलता नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है, स्टॉक तो हम लोग को बिल्कुल मिलता नहीं है। तो 2-3 बार तो हम कस्टमर केयर में बात भी किया, हम लोग का BSNL का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी बात किया कि हम लोग को ये तरफ में किसी को भेजिए जो हम लोग को लेगा। आजकल तो कस्टमर आके गुस्सा होके जाता है, हम लोग को सिम का एक्टिवेशन तो कभी होता नहीं है, जितना बार भी भेजेगा कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक लग जाता है एक्टिवेशन में, एक्टिवेशन कभी होता नहीं है। हम लोग वहाँ में ऑफिस में पूछेगा तो उन लोग बोलता है कि इसका ये क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। लेकिन कस्टमर वहाँ जब जाता है तो वहाँ में 5 मिनट में एक्टिवेट हो जाता है।
उस वजह से कस्टमर जो है BSNL से एयरटेल और जियो में पोर्ट करके जाता है। बंदा आके देखता भी नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। करंट चले गया, नेटवर्क बंद, बैटरी बैकअप नहीं, जनरेटर ठीक से चलता नहीं है। ऐसा बहुत सारा समस्या है जिस वजह से दिन ब दिन कस्टमर कम होता है। एयरटेल का, जियो का सब 5G नेटवर्क है। विम्बलीगंज में सिर्फ BSNL का 4G चलता है, BSNL का 5G नहीं है। एयरटेल का और जियो का बंदा बराबर मार्केट में एक वीक में एक बार तो आके पूछता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कम से कम कॉल करके, पर्सनली कॉल करके पूछते हैं हम लोग। BSNL में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बम्बू फ्लैट से विम्बरलीगंज और फिर सीधा हम पहुंचे हैं मथुरा। अब यहाँ के भी जितने भी दुकानदार, इनसे हम जानेंगे, बात करेंगे इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा BSNL सिम को लेकर के। जय हिंद, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सी जब्बार। पहले 2 साल पहले बेचता था, लेकिन जब से नेटवर्क एकदम बेकार हो गया तब से बंद कर दिया। तो अभी आप कौन सा सिम बेच रहे हैं? एयरटेल आप बेच रहे हैं? लोग सब सिम चेंज करके सब एयरटेल में आ गया। बिल्कुल BSNL सब बंद ही कर दिया। तो एयरटेल में आपको वैसे कोई समस्या देखने को मिल रहा है? एयरटेल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो अभी मथुरा के जितने भी रहने वाले निवासी, इनसे हम जानेंगे BSNL सिम को लेकर के जो भी समस्या है, इन सबसे हम बात करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, वेरी वेरी जय हिंद। मैं एक सर्विसमैन SK दास बोल रहा हूँ आप लोग का सामने। सबसे पहले मुद्दा यहाँ का ये है कि आप लोग बताइए कि BSNL का रिचार्ज कितना का होता है। 187 का डाटा 1.5 GB मिलता है। 187 का डाटा हम लोग रिचार्ज करता है। यहाँ का सिर्फ 7 दिन, मैक्सिमम 7 to 9 डेज मिलता है। उसके बाद बाकी 21 डेज का पैसा कहाँ गया आप लोग बताइए। ये कम से कम 1.5 साल से ऐसा चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग 187 का रिचार्ज करते हैं, 1.5 GB डाटा मिलता है उसमें, तो हम लोग को 30 डेज का वो मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये पूरे 30 दिन नहीं मिलता है? पूरा 30 दिन, मैक्सिमम 9 डेज आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम 9 डेज। 2 दिन रहेगा, 6 दिन गायब है, फिर 2 दिन मिलेगा, 7 दिन गायब है। अब टोटल हिसाब के मैंने ये सब कैलकुलेशन किया, 9 डेज से ऊपर आज तक मथुरा में कभी नहीं मिला। ये पैसा कौन रिटर्न करेगा? इतना पब्लिक यहाँ पे, 650 पब्लिक है यहाँ पे। तो ये होता है क्या, नेटवर्क नहीं रहता है? नेटवर्क नहीं रहेगा, एकदम नील रहेगा। आपका जो डंडी जो टावर है एकदम नील, करंट नहीं है, खत्म। अभी अर्जेंट हम लोग को मैक्सिमम जगह में, ऑफिस वगैरह में हम लोग को BSNL का नंबर दिया हुआ है। अभी कोई अर्जेंट कॉल करना है, क्या करना, टावर ही नहीं मिलता तो कैसे कॉल करेगा बताइए। मैक्सिमम ऑफिशियल वर्ड्स में BSNL का ही नंबर, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। पहले ये चीज को सुधारिए आप लोग, ये चीज एकदम सुधारिए। इसमें एकदम बड़ा घाटा है, हम लोग को नुकसान हो रहा है। या तो कंपनी को बोले पैसा वापस करने, या तो हम लोग को BSNL की जरूरत नहीं है, या तो उसका अप टू डेट करें। ठीक है, जय हिंद। इतना ही मेरे को बोलना था। मथुरा अलीपुर में BSNL का ये हाल है, बिजली चले गया, नेटवर्क चले गया, निकालते हैं। बिजली चले गया। हम लोग पहुंच गया 1947 में, आजादी का पहले पहुंच गया। वही यहाँ में बैटरी चला गया था, बैटरी का पूरा केस हुआ, ये सब हुआ। उसके बाद क्या जनरेटर लगाया, एक वॉचमैन लगाया 24/7, 2 महीना, ठीक है, 2-3 महीना चला। 2 महीने उसके बाद वो जनरेटर में कोई तेल भी नहीं डालता, कुछ नहीं। वो किसका बाप का माल है, भगवान को मालूम है। वही हिसाब है। अभी यहाँ बिजली चले गया, BSNL खत्म। तो अभी आप लोग सब BSNL यूज करना ही बंद कर दिए? नहीं करता है, क्या करेगा, मजबूरी है, मजबूरी में कर रहा है इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ में और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ मेरा घर हाल है, मेरा घर वहाँ है, मेरा घर अंदर है। यहाँ से मैं दुकान जाऊंगा तो एयरटेल का नेटवर्क मिलेगा। इसके अंदर चला गया, एयरटेल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। एयरटेल भी नहीं, जियो भी नहीं, है, BSNL भी नहीं है। टावर है, एयरटेल का टावर है, खाली टावर शोकेस पे बना के रखा हुआ है, खाली शोकेस पे बनाया हुआ है, लेकिन आज तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ। क्या करने बनाया, पब्लिक को दिखाने के लिए। और हमारा यहाँ से जो है खाली हर महीना जो है 28 डेज में खाली रिचार्ज करना है, बस यही काम है हमारा। रिचार्ज बराबर करते रहो, वो नेटवर्क रहे नहीं रहो, लेकिन रिचार्ज तो बराबर करना है। 3-4 दिन पहले आके उन लोग कुछ काम करके गए, BSNL वाले आके आपका जो दिन काम किए, सिर्फ उस दिन जो है थोड़ा अच्छा चला, उसके बाद दिन से फुल टप आपका दिन में 12 घंटा में 2 घंटा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। 2 घंटा भी काका, 5 मिनट, वही जो 2 घंटा ही रखो या भाई, फिर भी जो है आपका नेटवर्क एकदम इतना पावर, इतना ये है जो बहुत वीक है, सीधा बात। क्या करने, ये टावर रखा हमारा, तो बीच में हमारा जो है यहाँ का जो ये था, उनसे बात किया था, प्रधान से सबसे बात किया था। हम लोग बोल दिया तो टावर में आगे जलाएगा, या क्लियर नहीं करे। उन लोग 2-3 दिन का ये टाइम पूछे, अगर नहीं होगा हम लोग टावर में आगे जलाएगा। अच्छा, क्या करने रखना, बेकार का खाली हम लोग। ये सब बात आप लोग बोले थे? हाँ, हमारा इसको बोले थे, हमारा क्या बोलते आपका जिला परिषद को बोले थे। जिला परिषद भी जो है आपका BSNL ऑफिस में बताया है, इंटीमेशन दिया हुआ है, हमारा पब्लिक गरम में है करके, बस्ती वाला। तो हम लोग महीना जो है पैसा तो बराबर बांधते हैं,
लेकिन हमारे पास टावर नहीं, टावर रह के भी जो है हम लोग आपका जो है पहला जैसा था बिना मोबाइल का आज भी वही हाल है। मोबाइल जेब में रख के और फेंकने का काम है, ये फेंकने का काम है, ये उसमें कोई काम का नहीं है। मोदी सरकार तो बोला डिजिटल इंडिया बनाया, ये है डिजिटल इंडिया हमारा मथुरा अलीपुर में, ये है डिजिटल इंडिया। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी हम आप पहुंचे हैं फरारगंज क्षेत्र में। यहाँ पे जो बीएसएनएल को सिम को लेकर के, बीएसएनएल नेटवर्क को लेकर के जितनी समस्या है, जो भी शॉपकीपर्स है, जो भी जनता है, इन सब से बात करेंगे। इनसे भी हम जानेंगे यहाँ पे इन लोगों को किस तरीके से बीएसएनएल के नेटवर्क को लेकर के समस्या को सामना करना पड़ता है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आपका नाम जान सकते? मेरा नाम है जयप्रकाश। मैं 11 साल अराउंड हो गया यहाँ पे शॉप रन करता हूँ। मेरा मेडिकल स्टोर है, पर साइड बिजनेस के लिए मैं सिम्स वगैरह भी बेचता हूँ। जी। तो आप बीएसएनएल सिम बेच रहे थे? हाँ सर, जब स्टार्टिंग मैंने ओपन किया था उस टाइम में बीएसएनएल का मैं सिम बेचता था। बीएसएनएल से भी लेके रखा है। तो उसमें क्या है, लेकिन एक इश्यू है, आपको बाजार जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जाके बोलना, फिर उन लोग एक प्रिंट करके देंगे, फिर वो नीचे आके उसका पेमेंट करना है, उसके बाद में फिर ऊपर जाके जमा करना, फिर वहां से एक पेपर लेके फिर आपको क्या मार्केटिंग सेक्शन वहां जाना। तो टोटल एक आधा घंटा से 45 मिनट्स का प्रोसीजर हो जाता था। तो डेली ये मतलब जब भी अगर हमको एक अगर स्टॉक लेना हो या सिम लेना हो तो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे जैसे फरारगंज में हूँ, मुझे यहाँ से अपना एक दुकान बंद करके जाके वो करना पड़ता था। तो वो वजह से आजकल हम सिम नहीं बेचते, हम सिर्फ एयरटेल और जियो का सिम आजकल बेचते हैं। रिचार्ज हम करते हैं बीएसएनएल का, लेकिन वो भी अभी ऑनलाइन जब कर दिए उन लोग। पहले रिचार्ज भी लेने के लिए आपको जाना क्या पड़ता था, सेम प्रोसीजर था, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता था उससे। लेकिन अभी क्या ऑनलाइन कर दिए उन लोग, तो कोई इश्यू नहीं है, रिचार्ज बराबर मिल जाता। लेकिन सिम के लिए फिर आपको तो विजिट करनी पड़ेगा, फिजिकल चीज है तो आपको विजिट करनी पड़ेगी उसको वहाँ पे। और ये समस्या क्या दूसरे सिम ऑपरेटर्स के साथ हो रहा है? के साथ है, यहाँ पे आप सभी के साथ है। आप जैसा बीएसएनएल में ही है, एयरटेल का क्या है, वो भैया एक है राजा भैया करके, अभी वो ला के देते हैं। हाँ, वो सिम ला के आपका कभी भी स्टॉक खत्म हो गया, सिम खत्म हो गया, तुरंत कॉल करने से अगले दिन पहुंचा देते हैं। जियो का भी वैसा ही, अभी मेरे पास सिम नहीं है, कल ही मैंने कॉल किया, आज मेरा सिम आ जाएगा। अगर वो नहीं आते तो किसी का हाथ में भिजवा देते हैं। तो सर्विस मैटर में आपको एयरटेल और जियो बहुत बढ़िया है। आपका एयरटेल में भी आपको तुरंत मिल जाता है, जियो में भी तुरंत मिल जाता है, लेकिन जियो बीएसएनएल में वही प्रॉब्लम, आपको जाके वहां से लेना पड़ता है। अच्छा, नेटवर्क कवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें, इसे नेटवर्क कवरेज की तरफ से अगर हम बात करें तो सभी सिम्स में थे, बीएसएनएल का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे चल रहा है बीएसएनएल फरारगंज क्षेत्र में? देखिए, फरारगंज में अभी भी 3G चल रहा है, ठीक है। आपका जब पूरा दुनिया में, इंडिया में सोचिए, दुनिया छोड़िए, इंडिया में आपको सब जगह 5G आ गए हैं। स्टिल अभी भी फरारगंज टावर में आपको 3G है, 4G भी नहीं है। 4G भी नहीं है, यहाँ पे 4G भी नहीं है। कस्टमर आप रिचार्ज करते हैं, वो बस वो नाम के लिए, वो बस व्हाट्सएप में उनको मैसेज आ गया, वो उनका बहुत बड़ा चीज है। वो अभी भी नेट कनेक्टिविटी हुआ ही नहीं है। अंडमान आगे बढ़ने के लिए इतना सब करोड़ों रुपया स्पेंड हो गया, फाइबर केबल आ गया, लेकिन स्टिल 3G यहाँ पे मिलता है, वो भी H+ मिलता है, 3G भी नहीं पकड़ता, H+ पकड़ता है। H+ में आपको स्पीड तो आप अभी यूज करे होंगे, आपको मतलब बहुत कम है। वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह तो हो ही नहीं पाता है। बच्चा पढ़ने का अगर किसी को है तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। बीएसएनएल सिम है तो नहीं, इसलिए लोगों को स्विच करना पड़ता है, अदर नेटवर्क में स्विच करना पड़ता है, वो मजबूरी है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बात हमारे समक्ष रखने के लिए, धन्यवाद।